किस योद्धा ने चलाए थे भगवान श्री कृष्ण के ऊपर 12 घातक तीर? क्या हुआ जब महाभारत के युद्ध के बीच में भगवान श्री कृष्ण हुए लहूलुहान? आखिर क्यों महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने इस योद्धा से खाए थे 12 तीर? ऐसी क्या वजह थी जो स्वयं सृष्टि के रचयिता भगवान श्री कृष्ण को सहनी पड़ी ये पीड़ा? आप देख रहे हैं भक्ति में शक्ति। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। महाभारत के युद्ध को इतिहास के सबसे भीषण रक्त वाले युद्धों में से एक माना जाता है। दोस्तों, इस युद्ध से जुड़ी हुई कहानियाँ आज भी की जाती है और देखा जाए तो 18 दिनों तक चले इस युद्ध से हम आज भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। श्री कृष्ण ने युद्ध के समय दुविधा में घिरे अर्जुन को गीता द्वारा जीवन की कई महत्वपूर्ण घटनाओं से लड़ने की शिक्षा दी थी। महाभारत में वर्णित ऐसी ही एक कहानी है जो कर्ण और अर्जुन के युद्ध की समय की बात है। जैसा कि हम जानते हैं कि महाभारत कथा में अनेक प्रकार की घटनाएं घटी है। अलग अलग रहस्यमय प्रकार की घटनाएं भी घटी है, जिनमें से आज की एक और रहस्यमय घटना के बारे में जानते हैं जो महाभारत कथा की एक महत्वपूर्ण भाग है। महाभारत कथा में यह 17वां दिन की घटना है और हम सभी सनातन धर्म के लोगों को इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक अपने इतिहास और अपने धर्म को नहीं जानेंगे तब तक हम अपना विकास नहीं कर सकते। कहा जाता है जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो शकुनी मामा ने दुर्योधन से कहा, अगर तुम्हें इस युद्ध को जीतना है तो तुम्हें सबसे पहले श्री कृष्ण को अपनी तरफ करना होगा। तो दुर्योधन ने सोचा कि श्री कृष्ण की सेना को अपनी ओर शामिल कर लेने से हम युद्ध जीत जाएंगे, क्योंकि उनकी सेना बहुत विशाल थी और उस नारायणी सेना अजय थी। तब दुर्योधन ने श्री कृष्ण के पास गया, लेकिन तब श्री कृष्ण नींद में थे। तभी दुर्योधन उसके सिर के पास खड़ा हो गया। तभी अर्जुन वहां पर आ गए, लेकिन श्री कृष्ण नींद ले रहे थे तो अर्जुन उनके चरणों के पास जाके खड़े हो गए और श्री कृष्ण की जैसे ही नींद खुली उन्हें अर्जुन दिखाई दिए। अर्जुन ने उन्हें प्रणाम किया। तभी दुर्योधन ने भी प्रणाम किया और अर्जुन कहने लगे कि एक विनती आपके पास लाया हूँ। तभी दुर्योधन भी कहने लगा, पहले मैं आया हूँ, इसलिए पहले मांगने का अधिकार मेरा है। तो श्री कृष्ण ने कहा, मैंने तो पहले अर्जुन को देखा है, पहला अधिकार अर्जुन का है। फिर कृष्ण ने दोनों की बातें सुनी। दोनों ने एक ही बात बोली कि आपको हमारे साथ युद्ध लड़ना है। अब श्री कृष्ण बड़ी मुश्किल में पड़ गए कि किसकी ओर जय जाए। तभी उनके विचार में एक तरकीब आई। श्री कृष्ण ने दुर्योधन और अर्जुन को 2 ही विकल्प दिए। उनमें से पहला था कि या तो वो श्री कृष्ण को चुने जो निहत्थे है, जो पूरे युद्ध में कोई शस्त्र नहीं उठाएंगे, या तो वह श्री कृष्ण की नारायणी सेना को चुने। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को चुना, जबकि दुर्योधन ने श्री कृष्ण की नारायणी सेना को चुना। तो सवाल उठता है कि श्री कृष्ण तो निहत्थे लड़ने वाले थे, तो किसने उन पर 12 तीर चलाए? तो हम आपको बता दें कि वह स्वयं सूर्यपुत्र कर्ण ही थे। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि उस वक्त क्या हुआ था। यह बात है महाभारत युद्ध की, जब युद्ध का 17वां दिन चल रहा था और कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। दोनों एक दूसरे पर असीम शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे। कर्ण और अर्जुन
दोनों एक दूसरे को खत्म कर देना चाहते थे, क्योंकि दोनों के बीच में बचपन से ही प्रतिस्पर्धा थी, क्योंकि दोनों खुद को एक अच्छा योद्धा मानते थे। और एक वक्त आ भी गया जब कर्ण ने अर्जुन पर सर्प बाण चला दिया। इस बाण को कर्ण ने अर्जुन पर चलाने के लिए बहुत सालों से अपने पास रखा था। वास्तव में यह बाण पाताल लोक का एक अश्वसेन नाम का एक नाग था, जो अर्जुन का परम शत्रु था। और उसकी शत्रुता का कारण खांडव वन में अर्जुन ने उनका पूरा घर तहस नहस कर दिया था। तभी से अश्वसेन अर्जुन को मारने की तलाश में था। कई सारे सीरियल में आपने महाभारत में भी देखा होगा कि उन्हें तक्षक नाग मारना चाहता था। महाभारत के अलग अलग भागों में उनका अलग अलग नाम है। कहीं अश्वसेन तो तक्षक नाग है। अश्वसेन को पता चला था कि केवल कर्ण ही अर्जुन को मार सकते हैं, इसलिए वह कर्ण की तीर में जाकर लिपट गया। अर्जुन उस बाण को समझ नहीं पाए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उस बात को समझ लिया और उन्होंने अपने पैरों से रथ के पहियों को जमीन में घुसा दिया, जिससे रथ टेढ़ा हो गया और सर्प बाण अर्जुन की शीश मुकुट से छूकर धरती पर लग गया। अर्जुन और श्री कृष्ण रथ के पहियों को बाहर निकालने नीचे उतरने उसी वक्त मौका पाकर कर्ण ने अर्जुन पर तीर चला दिया। अर्जुन की रक्षा करने हेतु भगवान श्री कृष्ण ने अपने सीने पर सभी बाण को ले लिया, जिस वजह से उनको 12 बाणों से घायल होना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने अश्वसेन के बारे में बताया और अर्जुन ने 6 दिन की कड़ी मेहनत के बाद अश्वसेन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हम बता दें कि कृष्ण ने अपने परम प्रिय अर्जुन को बचाने के लिए वो सारे बाण अपने तन पे लिए और वो लहूलुहान हो गए। ऐसे ही अधिक जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल की घंटी को जरूर दबाना।